जय हिंद, जय भारत। स्वागत है जी आप आज आपका अमर हाईटेक में। और अमर हाईटेक एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और किसी भी चीज़ की कामयाबी में और उसको ब्रांड बनाने में बहुत लंबा स्ट्रगल होता है। लोगों को लगता है कि ये शायद 2-4 साल में ही इतना नाम बन गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके पीछे बहुत सारी जनरेशन्स ने काम किया होता है और बहुत सारी जनरेशन्स अपनी ज़िंदगी उस चीज़ को बनाने में बिता चुकी होती है। तो आज जहाँ पर हम बैठे हैं, आज हम बैठे हैं अमर हाईटेक के ऑनर्स हैं, जो हमारे अंकल जी बैठे हैं, श्री अमरनाथ भार्गव जी। हमारे वरुण भैया बैठे हैं, जिनकी मैं हर वीडियो में तारीफ़ करता हूँ। और शायद ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है किसी फैक्ट्री में, और शायद आगे मैं ना भी बनाऊं, क्योंकि मेरा इनसे प्यार बहुत था और मेरी एक इच्छा थी कि मैं फैक्ट्री में विज़िट ज़रूर करूं। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जब पार्टीशन हुआ था तब अंकल के फादर, जो लेट श्री डोगरनाथ भार्गव जी हैं, वहाँ से जब इंडिया में आए तो उजड़ के आए थे, जिसको बोल सकते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया था, कुछ बचा नहीं था। तो 16 साल की उम्र में उन्होंने गन स्मिथ का काम किया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर कंपनी शुरू की उन्होंने अपनी, जिसका नाम था भार्गव, मतलब जो उन्होंने अपना भार्गव आर्म्स कंपनी, और जिसको ऑपरेट किया हमारे अंकल जी ने, श्री अमरनाथ भार्गव जी ने, जो कि आई थिंक 1973 में अंकल पुलिस, हाँ 1973 में उसकी इनॉग्रेशन हुई थी। ने ज्वाइन किया था, हाँ इन्होंने ज्वाइन किया था अपने फादर के साथ। तो बहुत लंबा संघर्ष कह सकते हैं, क्योंकि तब इतने मॉडर्नाइज वेपन नहीं थे, इतने कोई हाईटेक वेपन्स नहीं थे। तो फिर भी मार्केट में भार्गव आर्म्स कंपनी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो पुराने लोग गन्स चलाते रहे हैं 12 बोर, उनको पता है भार्गव आर्म्स कंपनी क्या थी। तो उसी विज़न को आगे लेकर अंकल ने जो है इस बिज़नेस को रन किया, अपने फादर साहब के विज़न को लेकर चले। तो वरुण भैया ने 2006 में इनको ज्वाइन किया, और जो खुद इंजीनियर हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, और ये सारा विज़न हम कह सकते हैं कि अंकल की देख रेख में वरुण भैया ने इसको इस्टेब्लिश किया। और अमर हाईटेक जो है वो 2019 में इनको लाइसेंस मिला इस फैक्ट्री का, जहाँ पर आज हम बैठे हैं। तो बताने की ज़रूरत मेरा ख्याल स्टैलियन के बारे में अब किसी को भी नहीं है। जितने भी गन लवर्स हैं, जो गन्स के शौकीन हैं, उनको पता है कि आज की डेट में जो भी प्रोडक्ट अमर हाईटेक निकाल चुका है, और आने वाले कल में क्या होगा वो तो वरुण भैया बताएंगे। लेकिन अभी तक के जितने भी इनके 32 बोर में रिवॉल्वर्स, पिस्टल्स हों, चाहे वो 12 बोर में हम अंडर ओवर की बात करें, साइड बाय साइड की बात करें, जहाँ 12 बोर गन्स में हम पंप एक्शन और सेमी ऑटो गन्स की बात करें, जो कि आप देख सकते हो पीछे डिस्प्ले में सारे मॉडल्स लगे हुए हैं इनके। तो ये एक रेवोल्यूशन था जो इंडिया में वरुण भैया का विज़न था कि मैं इंडिया की मार्केट में वो वेपन्स दूंगा जो लोग सोच भी नहीं सकते। तो इन्होंने करके दिखाया, इन्होंने वो काम किया, और आज उसका नतीजा ये है कि अमर हाईटेक एक वर्ल्ड लेवल का हम ब्रांड बोल सकते हैं बन चुका है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर किसी भी चीज़ की अगर हम बोले ना कि क्या होना चाहिए, तो ब्रांड बहुत ऐसे बड़े बड़े हमने देखे अपनी लाइफ में, जो हैं तो अच्छे लेकिन वो पिट जाते हैं। पिट क्यों जाते हैं? जब आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलती। तो इनकी एक ख़ास बात ये है कि कोई भी प्रोडक्ट इनका ये नहीं कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहा है या रिटेल काउंटर बेच रहा है तो उसी को ही फैक्ट्री में परमिशन होगी। कोई इंडिविजुअल कस्टमर को भी अगर कोई दिक्कत आती है तो डायरेक्ट अंकल उसको डील करते हैं, वरुण भैया खुद डील करते हैं। और आज तक पहली बात तो ये है कि मतलब माइनस में ही चले जाएं, कभी कंप्लेंट हमने तो सुनी नहीं, लेकिन अगर कोई कस्टमर इन तक पहुंचा है तो वो सेटिस्फाइड गया है यहाँ से, और बहुत हंसते खेलते गया है। उसको
ये महसूस हुआ है कि यार मैं अगर वेपन कोई चला रहा हूँ, जब मेरे पास कोई प्रोडक्ट है स्टैलियन का, तो मैं सेफ हैंड्स में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले तो हम अंकल से थोड़ी सी बात करते हैं कि अंकल, आफ्टर पार्टीशन जब पापा आपके गन स्मिथ थे, तो आपने जब ज्वाइन किया तो तब आपका विज़न क्या था? यही था, मैं अपने पापा का काम, उनका नाम आगे चलाना है। आगे चलाना है, यही होता है। पापा का जो काम है, जो उनका इतनी मेहनत से उन्होंने काम किया है, तो उनका नाम चलता रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। वेरी गुड। और करके भी दिखाया अंकल आपने। तो मैं आगे वरुण है मेरे साथ। वरुण भैया कोई पूछते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो है, वो जो नेक्स्ट जनरेशन की सोच थी वो वरुण भैया पूरी कर रहे हैं इस ट्रेड में। तो वरुण जी, आपका ज्वाइन करने के बाद पहला, क्योंकि पढ़ने के बाद अगर आप आए हो, तो आपका विज़न क्या था और अब नेक्स्ट विज़न क्या है, बस वो आप बता दूं मैं। सर पहले तो यही था कि लेगेसी बिजनेस है, तो लेगेसी संभालनी है अपनी। तो डैट वाज द बिगेस्ट थिंग कि आई एम द थर्ड जनरेशन द फैमिली, तो लेगेसी संभालनी है दादाजी की। तो सबसे पहले तो यही था। उसके बाद इनका विजन था, पहले तो हाँ, इससे पहले इतना हाई फाई वेपन्स नहीं थे, क्योंकि 2016 से पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी। बट हमको थोड़ा था, 2002 से शुरू हो गया था कि पॉलिसी आने वाली है। तो उसमें ये चाहते थे कि हम ऐसे वेपन्स बनाएं जिससे हमारा नाम हो, इंडिया का नाम हो, हमारी फैमिली का नाम हो। तो उस चीज़ को देखने में 2010 से मैंने शुरू कर दिया था मशीन्स की तरफ करना। अच्छा। और तो मेन पर्पज़ यही था कि चलो कि अच्छे वेपन्स बने। थोड़ा शो मैंने दादाजी का था एक कि भैया कभी मैं पिस्टल बनाऊं, तो तब पॉलिसी नहीं थी। हाँ। फिर जब पॉलिसी आई तो हम पीछे नहीं हो सकते थे। यस। तो चलो उनकी एक समझ लो इच्छा थी, तो वो पूरी करनी थी। उसके बाद जब मिला लाइसेंस, तो उसके बाद जो विजन यही बना, देखो एज ऑन डेट तो अभी तो हम सिविलियन वेपन में हैं। तो वी डोंट वांट कि हम सिर्फ सिविलियन वेपन में रहें। हमारी सेकेंड यूनिट का परमिशन आने वाला है। ओके। शॉर्ट गन्स की मेरी ऑलरेडी जो है आर्मी में और लॉ इन्फोर्समेंट में डिमांड शुरू हो गई है। ओके। तो शॉर्ट गन्स में तो मतलब जो लॉ इन्फोर्समेंट में और आर्मी में जो डिमांड है हम पूरी कर रहे हैं। जैसे जैसे टेंडर्स आ रहे हैं, आगे जाके राइफल्स एंड एवरीथिंग, तो डिफेंस में घुसे। सेकेंडली अपने वेपन को उसके बाद एक्सपोर्ट करना शुरू करें। ओके। ठीक है जी। और पर्सनली मेक इन इंडिया को वी सपोर्ट मोर। हाँ, क्योंकि जब हम एक वेपन, मेरी फैक्ट्री में एज ऑन डेट 202 वर्कर काम कर रहा है। अच्छा। बट सिर्फ ये नहीं कि 202 वर्कर काम कर रहा है कि हम एक वेपन बनाते हैं, उस वेपन में रॉ मटेरियल लगता है, मशीन लगती है और मल्टीपल चीज़ें लगती हैं। मल्टीपल वेंडर्स के साथ जुड़ते हैं जो इंडिया के होते हैं। तो आप सिर्फ 202 लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, टेक्निकली आप मोर देन 3000 लोगों से ऊपर फैमिलीज को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जहाँ रॉ मटेरियल मेकर्स को, मशीन मेकर्स को। तो इनफैक्ट जो कस्टमर्स इंडियन मेड वेपन ले रहे हैं, दे आर सपोर्टिंग द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री। यहीं आप जब इंपोर्टेड वेपन ले रहे हैं तो आप बेसिकली जस्ट बाहर के लोगों के जेबें भर रहे हैं। उन्हीं की सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं की सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ना उनमें कोई मशीनें लगी हैं ना कुछ है। तो मेन यही है कि इंडिया जो है, नॉट जस्ट मी, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स भी अच्छे कर रहे हैं, इंडिया जो है डिफेंस के अंदर अच्छे वेपन्स बनाए, जो हमारी डिपेंडेंसी है बाहर के मुल्कों में स्मॉल आर्म्स के लिए, वो ख़त्म हो, सब कुछ यहीं बने। तो मेन तो यही विजन है। और जैसे टाटा और महिंद्रा है ऑटो ब्रांड के अंदर एक पूरा, तो बस वी वांट टू बी द टाटा एंड महिंद्रा ऑफ द डिफेंस इंडस्ट्री। और वैसे भी फायदा ना इकोनॉमिकली भी, देखिए जैसे आप अब अनएम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत ज़्यादा चर्चा चलती है, और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, 202 आप खाली इधर और ऑल टेक्नोक्रेट्स, लेबर तब के लोग नहीं है। हाँ, वही इधर सारे आपके टेक्नोक्रेट्स लगते हैं, इंजीनियर्स बिल्कुल लगते हैं। बिल्कुल, वही बता रहा हूँ ना कि कितने मतलब कितने घरों में रोजगार गया आपकी फैक्ट्री की वजह से। और जो आप 3000 लोगों को बोल रहे हो, उनके घर में भी तो काम चल रहा है ना जी। वो भी तो आप ही जब हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं किसी रॉ मटेरियल सप्लायर से, वही उसकी फैक्ट्री चल रही है, उसकी फैक्ट्री चल रही है। जो डाइस बना रहे हैं उसकी फैक्ट्री चल रही है, जिससे मशीनें ले रहे हैं उसकी फैक्ट्री चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हाँ जी, प्लास्टिक की चल रही है। सबसे बड़ी हमने फैक्ट्री खड़ी की तो कितने लेबर के लोग जुड़े, मतलब फिर पूरा आपका एक इकोसिस्टम बन जाता है। और ये जो इकोसिस्टम बन रहा है, ये आस्ता आस्ता करके 5 या 10 साल के अंदर ऐसा इकोसिस्टम बन जाएगा कि यहाँ पे हर चीज़ का वेंडर हमको आसानी से मिल जाएगा। बिल्कुल। और ये है भी सब जो मोदी जी ने किया उनके कारण, उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की विजन है। देखिए विजन तो मेक इन इंडिया का लेकर वही आए हैं। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट को भी तो कितना रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है ना जी।
अगर ये लेटेस्ट वेपन्स आए हैं तो आज लोगों में उसका क्रेज है, जैसे भी है, तो गवर्नमेंट भी तो रेवेन्यू ले रही है। 40% तो 40% तो 40% तो टैक्स स्लैब में आते हैं। बिल्कुल 40% ओवर एक्सेस स्लैब है। अगर 1.5 से 2 लाख का वेपन मार्केट में आदमी लेता है 1 लाख के पीछे 40,000 रुपए तो गवर्नमेंट ले रही है। हाँ, 1 लाख के 40,000, 40,000 1.5 लाख के वेपन में 40,000 तो गवर्नमेंट को जाता है। सीधा 40,000 रुपए 1 लाख के पीछे तो गवर्नमेंट इनकम को जा टैक्स रहा है। अलग, बाकी चीजें अलग। वही बता रहा हूँ, रेवेन्यू कम से कम 50,000 का रेवेन्यू 1 लाख की सेल के पीछे गवर्नमेंट को है। बिल्कुल। तो उनका भी फायदा है। तो ये वरुण भैया थे हमारे, और इन्होंने भी अपना विज़न बताया, और अंकल ने तो चलो स्टार्टअप दिया है बहुत अच्छा, लेकिन वरुण भैया ने जो आज के युग में होना था, क्योंकि वो भी बात सच है कि पिस्टल बनाने का दादाजी को शौक़ था, अंकल को भी था, बट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी नहीं थी कि ये ऐसे ऐसे वेपन रेडी कर पाते। हाँ, तो जो फिर हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट ने इस ट्रेड को प्रमोट किया, मेक इन इंडिया में लाए सबको, तो उसकी बदौलत आज इंडिया की मार्केट में भी ऐसे वेपन आ गए हैं, और कितने लोगों को रोज़गार भी मिला है। तो यही चीज़ें होती हैं। तो अच्छा लगा हमें इनसे बात करके, और इसके बाद हम आपको एक अमर हाईटेक का फैक्ट्री टूर भी लगवाएंगे, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि वाकई बोल देना बहुत आसान है, लेकिन किसी ऐसे एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में कितने लोग जुड़े होते हैं और कितना फाइनेंस जुड़ा होता है, जिसकी मतलब हर वक्त ज़रूरत होती है। तो ये सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे, आज फैक्ट्री टूर लगाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं फैक्ट्री टूर लगाने। तो जैसे कि आप जानते हो कि मैन्युफैक्चरिंग जब होती है ना किसी चीज़ की, तो उसका एक सबसे बड़ा पोर्शन होता है फिटिंग एरिया, जहाँ पर अलग अलग पार्ट्स को तैयार करके, जो हमने आपको नीचे यूनिट्स दिखाए हैं, उसमें पार्ट्स जो हैं वो बनते हैं। पहले डिज़ाइनिंग होती है, फिर पार्ट्स बनते हैं, फिर लास्ट जो उनका होता है फिटिंग एरिया। तो ये है जी यहाँ का अमर हाईटेक का फिटिंग पोर्शन। यहाँ पर आपको फिट करके बाद में ब्राउनिंग श्राउनिंग करके सारा कुछ करके, तो ऐसी रेडी गन्स जो होती हैं, जो वेपन्स हैं, रेडी होके मार्केट में आते हैं। ये बैरल है, पंप है, ये सब यहाँ पे। एक गन में अराउंड, पिस्टल में 55 पार्ट्स और गन में अराउंड 70 पार्ट्स। तो पहले इतने सारे पार्ट्स बनते हैं, फिर यहाँ असेंबलिंग सेक्शन में आते हैं, जुड़ते हैं, फिर खुल के कोटिंग में जाते हैं, फिर कोटिंग से फिर आते हैं, फिर टेस्टिंग होती है, फिर जुड़ते हैं, फिर एक बार जाने से पहले फिर से 20 से 25 राउंड टेस्ट होकर मार्केट में जाते हैं। वो प्रॉपर टेस्टिंग के साथ वेपन्स जो हैं वो मार्केट में आते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना आए कल को, क्योंकि डिफेंस के लिए वेपन्स हैं। अगर हम सेल्फ डिफेंस करते वक्त ये चले ही ना, तो फिर वेपन्स का फ़ायदा क्या है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से जांच करके फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट हैं वो आउट किए जाते हैं सिविलियंस के लिए, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। बेसिकली हमारा मेन कह सकते हैं कि हमारा वॉर रूम यही है। यहीं से हम जो कंसेप्ट है पहले हम सोचते हैं कि हमने बनाना क्या है। तो डिज़ाइनर्स हैं, तो पहले ये कंप्यूटर में उस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, इसको डिज़ाइन करते हैं डिज़ाइनर्स। फिर उसके बाद ये डिज़ाइन जो है इसकी प्रोग्रामिंग होती है। तो ये प्रोग्रामर्स हैं अलग अलग, वो फिर मशीन में हर पार्ट को, जैसे इस गन के अंदर ऑलमोस्ट 90 पार्ट्स हैं, तो इस हर पार्ट को मशीन में कैसे बनाना है, फिर ये प्रोग्रामर्स के पास जाता है। फिर वो प्रोग्रामर्स जो हैं मशीन में उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन में कमांड देते हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर एक एक पार्ट बनता है। जैसे ये कटिंग वगैरह, हाँ, जैसे ये है, हाँ, जैसे ये पूरा आपका ठोस मटेरियल होता है। फिर उसके बाद ये मशीन में जाएगा, फिर मशीन में हम प्रोग्रामिंग करेंगे, अलग अलग जगह से कटिंग करके इसकी शेप बन जाएगी। प्रॉपर तो ये जैसे एक आइटम हो गया, तो ऑलमोस्ट एक वेपन के अंदर किसी में 55 पार्ट है, किसी में 70 है, किसी में 80 हैं, पिन्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, बिल्कुल अलग अलग मशीनें लगती है अलग अलग पार्ट्स को बनाने के लिए। ये सारे फिर पार्ट्स जो हैं ये जैसे सीएनसी कटिंग, कुछ सीएनसी होता है। अभी जैसे रिवॉल्वर में हमने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, डैट इज़ कॉल्ड मिम। तो मिम से क्या है, उसके जितने पार्ट्स आते हैं वो एक टाइप की कास्टिंग होती है, बट बड़ी रिफाइंड कास्टिंग होती है। तो उसका बेनिफिट ये है कि जो भी वेपन्स आगे मिम से निकलेंगे उनके पार्ट्स 100% इंटरचेंजेबल होगी। दैट इज नीचे दिखाया था आपने जो आपको दिखाए थे पार्ट। सो मिम के पार्ट जो है 100% इंटरचेंजेबल होंगे। तो आस्ता आस्ता करके हम ये कर रहे हैं कि हमारे जितने वेपन्स हैं उनके चाइल्ड पार्ट मिम में शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि इंटरचेंजेबिलिटी
आ जाए। इंटरचेंजेबिलिटी का फ़ायदा ये होगा कि कोई आदमी बड़ा एक्सपीरियंस गनस्मिथ नहीं चाहिए, एक आदमी जो वेपन को खोल सकता है। कल को कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है, हम उसको स्पेयर पार्ट भेजेंगे और वो जस्ट वेपन को लगा देगा। जैसे कोई मेरी फैक्ट्री में आ जाएगा, मैं एक दिन के अंदर उसको ट्रेन कर सकता हूँ वेपन कैसे खोलना बंद करना। वो ये असेंबलिंग और डिसेंबलिंग का उसको हाँ, जैसे ये समझ पार्ट होनी है, चाहिए। ये अभी मशीनिंग में बनाया है हमने, बट जैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा, चलने शुरू हो जाएगा, फिर उसको हम में शिफ्ट कर देंगे। तो अलग अलग तरीके होते हैं। जिसको खोलना और बंद करना आता है वो इजीली उस पार्ट को रिमूव करके लगा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो दिक्कत कोई नहीं है, 100% सेफ हो आप। अगर आप स्टैलियन ले रहे हैं तो आपको दिक्कत परेशानी की तो चांसेस ही नहीं। कंप्लेन के लिए मैं बोल देता हूँ, हमारे हर वेपन के साथ हम 3 साल की पूरी वारंटी देते हैं। उसके बाद हमारी वेबसाइट पे जाके आप अपने वेपन को रजिस्टर कराएं। ओके। उसके साथ प्लस 2 इयर्स की एक्स्ट्रा वारंटी मिलती है। ओके, ठीक है जी। उसके बाद भी 5 इयर्स के बाद भी हम सिर्फ आपसे पार्ट कॉस्ट लेंगे। ओके, अगर सर कोई प्रॉब्लम हाँ, कोई रिपेयर कॉस्ट कोई नहीं लेंगे, जस्ट पार्ट कॉस्ट लगेगी। अगर कोई क्योंकि अमूमन 5 साल के बाद अगर वेपन में कोई प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब फैक्ट्री एंड में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ अपने एंड के कारण प्रॉब्लम है, तो उसमें भी हमने खाली पार्ट कॉस्ट लेनी है। कंप्लेन के लिए हमारे नंबर्स हैं, आप कॉल करें। हमारी वेबसाइट में कंप्लेंट पोर्टल है, उस कंप्लेंट पोर्टल में जाके आप रजिस्टर करें कंप्लेन, एंड जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे विदिन 1 आवर आपको हमारे ऑफिस से कॉल आ जाएगा। और अभी हम पहुंच गए हैं जी स्टैंडर्ड रूम में, ऑब्लिक क्वालिटी एरिया बोल सकते हैं, जहां पर सारे पार्ट्स जो हैं उनकी क्वालिटी चेक की जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, इस एरिया का क्या प्रोडक्शन लाइन में रोल होता है, ये भी वरुण भैया बताएंगे आपको। वरुण जी बताइए। बेसिकली हमारी क्वालिटी की प्रॉपर एक टीम है, और क्वालिटी सिर्फ इस रूम में दे मेन समझ लो, मेन आप कह सकते हैं एक टाइप का हेडक्वार्टर है क्वालिटी का हमारा। ओके, ठीक है जी। पहले तो जो मशीन एरिया है उसके साथ लाइंस लगी हैं, जो पार्ट्स निकलते हैं पहले वहाँ चेक होते हैं, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर फिर सारे के सारे पार्ट्स यहाँ इकट्ठे होते हैं, ये सेकंड चेकिंग होती है। ओके। उसके बाद एक हमारा स्टोर रूम है, जहाँ पे सारे पार्ट जो मशीन होते हैं, हम कोई बाहर से पार्ट खरीदते हैं तो वहाँ पे भी इनकमिंग इंस्पेक्शन होती है। चौथा नंबर जब फिटिंग के लिए जाता है, वहाँ पे भी क्वालिटी वाले लड़के बैठे हैं, वो भी इंस्पेक्शन करते हैं। तो 4 पॉइंट ये हो गए। उसके बाद जब वेपन जुड़ जाता है, उसके बाद फिर रेंज में उसकी 2 बार इंस्पेक्शन होती है, एक बार नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग और एक बार फंक्शनलिटी टेस्टिंग। ओके। तो टोटल मतलब क्वालिटी की पूरी टीम बैठी हुई है, ऑलमोस्ट 10 से 15 बंदे। प्रूफ टेस्टिंग और फंक्शनिंग जो टेस्टिंग का है उसका क्या? नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग में क्या होता है कि उसके स्पेशल कार्ट्रिज होता है, जिसका चार्ज जो है, जो आपका बारूद है, वो थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है, 30 to 40% ज़्यादा। ओके ओके। उससे क्या होता है कि ज़्यादा हाई उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर बैरल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वही फट जाएगी। तो हर स्पेशली गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किए हुए लाइसेंसिंग, मतलब जैसे आपको लाइसेंस मिला हुआ है कि आपको जैसे प्रूफ टेस्टिंग का लाइसेंस मिला हुआ है, प्रूफ टेस्टिंग का, तो हम कार्ट्रिज ले लेते हैं, या तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दे देती है या मैन्युफैक्चरर्स दे देते हैं। तो कार्ट्रिज जो होता है स्पेशल कार्ट्रिज होता है, मार्केट में बिकता नहीं है वो जो आम कार्ट्रिज है उससे ज्यादा 30 to 40% ज्यादा हैवी कार्ट्रिज होता है, ज्यादा हैवी कार्ट्रिज होता है। तो हर वेपन जो है, गवर्नमेंट का रूल भी है कि हर वेपन बिकने से पहले नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग करना कंपलसरी है। चाहे कोई भी, अगर वो ज्यादा पावरफुल है इसीलिए तो वो फिर बैरल का पता चलेगा ना कि वो अगर उसको अगर जेल गया तो नॉर्मल कार्ट्रिज को भी जेल ही लेगा। जेल जाएगा। दूसरा नंबर उसके बाद होती है फंक्शनलिटी टेस्टिंग, वो हम खुद करते हैं। यह मैन्युफैक्चरर की मर्जी है वो करे ना करे, बट जस्ट फॉर आवर सेटिस्फैक्शन की कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। जैसे पिस्टल के अंदर हम 30 राउंड्स फायर करके देते हैं, हमारी रिपोर्ट दो मैगजीन जो है पूरी खाली करते हैं। हमारी रिपोर्ट्स भी आती थी जिसमें आपने देखा होगा 30 राउंड्स का। रिवॉल्वर में हम 18 राउंड्स करते हैं, पंप एक्शन में हम 20 राउंड्स करते हैं। तो हर वेपन का अपना अपना स्टैंडर्ड है। तो उतने जो राउंड हैं हम उसके जैसे, और ऑलमोस्ट मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1000 कार्ट्रिजेस डेली हमारे रेंज में फायरिंग टेस्टिंग चलती है। जी जी, अच्छी बात। तो ये सारा इनका स्टैंडर्ड एरिया है जहाँ पर इनकी टेस्टिंग चलती है। पार्ट्स की छोटे से छोटा पार्ट भी है जो यहाँ पर पहले टेस्ट होगा, फिर उसकी दोबारा से टेस्टिंग जो है वो की जाएगी, फिर वो प्रोडक्ट में फिट होगा और फिर वो जांच पड़ताल करने के बाद टेस्टिंग के बाद मार्केट में आएगा। जैसे आप देख सकते हो कि अभी भैया जो है वो स्लाइड को प्रॉपर उसका जो चैम्बर बोल सकते हैं, स्लाइड बोल सकते हैं, उसको जांच कर रहे हैं कि कहीं पे कोई, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि छोटे से छोटा माइक्रोस्कोपिक पार्ट जिसको बोल सकते हैं, वो भी इसमें मतलब ये नहीं हो सकता कि कोई प्रॉब्लम रह जाए। माइक्रोन्स में हम टेस्टिंग करते हैं। इसकी टॉलरेंस रिपोर्ट होती है हर आइटम की, तो वो टॉलरेंस रिपोर्ट बढ़ती है कि कोई आउट ऑफ द साइज तो नहीं चला गया डिज़ाइन ड्राइंग के हिसाब से। तो हर पार्ट को चेक किया जाता है। तो
ये आप देख सकते हो, हर बंदा, हम जब से यहाँ पर आए हैं, हर बंदा, हर वर्कर अपनी अपनी फंक्शनिंग जो है बड़े तरीके से, बड़ा डेडिकेटेड हो के काम कर रहा है। हर चीज़ को टेस्ट किया जा रहा है, उसका वेट, उसकी लेंथ, उसकी क्वालिटी। तो यही चीज़ें हैं जिन्होंने आज स्टैलियन को स्टैलियन बनाया है। ये फैक्ट्री विज़िट का मतलब यही था कि लोगों को शायद लगता होगा कि वेपन्स ऐसे ही बन जाते हैं और ऐसे ही मार्केट में आ जाते हैं, लेकिन नहीं, इसको एक वेपन को बनाने के लिए कितनी जगह से घूम के आना पड़ता है। आप देख सकते हो कितनी जगह पे इनको चेक होते हैं, इनकी क्वालिटी टेस्टिंग होती है, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ज़ीरो कंप्लेंट स्टैलियन के प्रोडक्ट्स की है। अमर हाईटेक वालों के किसी भी वेपन की माइनस में कंप्लेंट्स हैं, अव्वल तो है ही नहीं। तो यही खासियत है कि आप देखो हर चीज़ को कैसे जांचा परखा जा रहा है। ये ऐसे नहीं है कि एक मशीन पे कटिंग की और वेपन असेंबल कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ना एक वहम होता है, जैसे वो रील्स में देखते हैं, वो कौन सी जगह पे दिखाते हैं, वो रील्स में ना कोई वेपन्स मिट्टी में गोलियां चला रहे हैं, वो अरब कंट्रीज, दूसरे वो जो दड़ा कतर कौन सी है वो मास प्रोडक्शन में, मास प्रोडक्शन में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम देखा है कि मशीनों का भी ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें यहाँ बैठे हुए आप देख सकते हैं कौन सी मशीन कितना वर्क कर रही है। जैसे ये 0% है, ये 85% काम कर रही है, ये 83% काम कर रही है, ये 60.87% इस वक्त चल रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो अमर हाईटेक में देखने को मिली है। अच्छा, ये कौन सी मशीन है जी? ये इनको VMCs कहते हैं, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। अच्छा, ये सारी CNC होती है, जो आपने डिजाइन सेक्शन देखा, उससे प्रोग्राम बनता है। अच्छा, वो प्रोग्राम इधर लोड होता है। ओके, ये बेसिकली एक प्रोग्राम ही चल रहा है। अच्छा, इसको कहते हैं G कोड। अच्छा जी, तो वो पहले ड्राइंग जाती है, ओके, फिर मशीन जो कंप्यूटर जो है इसको प्रोग्राम को शिफ्ट करता है इसकी लैंग्वेज में। ओके, फिर यहाँ पे टूल्स लगते हैं, ओके, फिटिंग होती है पार्ट की पिक्चर से, फिर उसके बाद मशीनिंग होती है। ये बन रहा है ना, किससे बन रहा है ये? अच्छा, ये यहाँ से ये वाले पार्ट्स निकल कर, हाँ, अलग अलग टाइप के पार्ट्स। अभी इस मशीन में ये वाला निकल रहा है। ये इस मशीन से ये पार्ट आफ्टर प्रोग्रामिंग जो निकल के आया वो ये इस ब्लॉक से शुरू होता है ये। अच्छा, ये ब्लॉक जाएगा। हाँ, ये ब्लॉक जाएगा। अच्छा, और इससे ये निकलेगा। ये निकलेगा। कई कई जगह ब्लॉक यूज होती है, कई कई जगह फोर्जिंग भी यूज होती है। ओके, उससे क्या स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी मिलती है। ओके, तो ये सारी फिर प्रोग्रामिंग की मशीन से, सारी प्रोग्रामिंग। CNC, VMC। हाँ, अदरवाइज तो मैं वो तो डायरेक्ट आना ऑनलाइन। अच्छा, अच्छा, वहाँ से जो आपका जो डिजाइनर रूम था R&D, वहाँ से डायरेक्ट वहाँ से डायरेक्ट कमांड इधर आएगी। सारे नेटवर्क हुआ है। सारी नेटवर्क मशीन्स हुआ की अपनी अपनी